नमस्कार दोस्तों। अच्छा, हम स्टडी करते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार मैंने बीटेक कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी से रिलेटेड एक पीएसडब्ल्यू पर्सनल सपोर्ट वर्कर ये कोर्स है कनाडा में, ठीक है। और ये इतना हाई डिमांड में है 2017 से 2019 तक जिन्होंने भी ये कोर्स किया है 96% रिकॉर्ड रहा है उनका, उनको जॉब मिली है काफ़ी हाई वेजेस पे, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी डिमांड में था। लेकिन 2020 में जैसे ही ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तो ये कोर्स और इसमें एडमिशन भी काफ़ी स्लो हो गए थे। कोई इसमें एडमिशन इतनी जल्दी से नहीं ले रहा था क्योंकि पता ही नहीं था कि कब तक ओपन होगा, कब ये चालू होगा। तो अभी स्टडी चालू हो गया है कनाडा में, एडमिशन भी अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने लेने शुरू कर दिए दोबारा से। और अभी जो कंट्री वाइज कंट्री जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इस कोर्स के लिए भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं कि क्या कोर्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसमें एजुकेशन चाहिएगी, कितनी रहेगी इसमें फ़ीस और क्या रहेगी इसकी ड्यूरेशन। तो चलो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। और उससे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो को लाइक करते रहा करो। चलो दोस्तों एक बार देख लेते हैं। तो चलो एक बार दोस्तों देख लेते हैं पीएसडब्ल्यू के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ के लिए आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ली थी उन लोगों के पास में मैसेज गए होंगे मेल के थ्रू, ठीक है। मेल गई होगी कि किसी कारण से आपकी जो मेंबरशिप थी चैनल की वो पॉज कर दी गई है। उसका रीज़न ये है, मैं था आउटसाइड, ठीक है। और वहाँ से जो एड्रेस पिन होता है वेरीफाई करने के लिए, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। अभी घर पे आया होगा वो, कोई नहीं होगा, किसी को नहीं मिला तो वो टाइम निकल गया है। और अभी चैनल की मोनेटाइजेशन उन्होंने डिसेबल कर दिया, इसीलिए आप लोगों के पास में मैसेज आया होगा। तो आने वाले 15-20 दिन में वो पिन दोबारा आ जाएगा और वो दोबारा चालू हो जाएगा। तो चलो दोस्तों एक बार हम बात कर लेते हैं पीएसडब्ल्यू के बारे में। देखिए पीएसडब्ल्यू जो ये प्रोग्राम है, कोर्स है, ठीक है, ये है पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स। ये क्या है? एक तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो नर्स अटेंडेंट होती है, मतलब अलग अलग डेफिनेशन है इसके कोर्स के लिए। तो इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम ये होता है कि सबसे पहले तो जो एक रजिस्टर्ड, ठीक है, और एक क्वालिफाइड नर्स होगा, ये उसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। वो इनको इंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके कि काम क्या होता है। इन लोगों का काम होता है कि जो घर में, ठीक है, जो एजिड होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है या कोई बीमार है, जिनकी एज भी ज़्यादा नहीं है लेकिन वो बीमार है, चल नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए ये एक जो पर्सनल सपोर्ट होती है वो करते हैं। जैसे कि उनका बेडशीट है वो चेंज करना, ठीक है, उनको फीडिंग कराना, उनके जो टॉयलेट है कि से रिलेटेड है सब काम वो करना, उनको नहलाना, ठीक है, बाथिंग से रिलेटेड, बाकी जो उनसे जो भी उनका पर्सनल जो खुद का काम होता है घर में, ठीक है। और उनको कुछ खाना खाना है उसके बारे में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो डेली की चीज़ें होती है उस बीमार आदमी के लिए, या अगर बीमार नहीं है, कोई बुज़ुर्ग है, एजिड है, जो डेली की चीज़ें होती है घर में, एक जो एक्टिविटी होती है उसके लिए उनको एक सपोर्ट वर्कर चाहिए होता है। तो ये होता है वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है, मतलब कि आपके एम्प्लॉयर कौन कौन हो सकते हैं जो आपको जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हॉस्पिटल्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जो नर्सिंग होम्स है, वो जो रिटायर, ठीक है, जो रिटायर बंदे हो गए हैं, ठीक है, चाहे उसमें मैन है या वुमेन है, वो आपको अपने पर्सनल वर्कर के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी केयर सेंटर्स होते हैं, वो आपको जो प्रोवाइड करा सकते हैं। हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज होती है, ठीक है, उनके जो ऑफिसेज होते हैं, उनके सेंटर्स होते हैं, वो आपको जो प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि अगर आप कनाडा से बाहर है तो आपकी 12th होनी चाहिए या कनाडा के 12th के इक्वल आपके पास में एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें जो इसका जो कोर्स होता है, ठीक है, वो डिफरेंट कॉलेजेस कराते हैं ओंटारियो में और यूनिवर्सिटीज़ कराती है, ठीक है। अगर आप लोगों को उसकी लिस्ट चाहिएगी तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं वो भी डाल दूँगा। लेकिन इसमें क्या है कि पीएसडब्ल्यू, ठीक है, ये तो एक नाम हो गया कि पर्सनल सपोर्ट वर्कर, लेकिन इसमें भी इसके अंदर कोर्सेज होते हैं। अब सपोज करो आप 12th कर रहे हो, आपने बोला कि मैं 12th कर रहा हूँ, लेकिन 12th में कौन सा स्ट्रीम है आपके पास में। अब उसमें कॉमर्स भी हो सकता है,
ठीक है। अब कॉमर्स के अंदर भी बुक्स होती है, फिर उसके बाद 12th में आपके पास साइंस भी होता है, उसमें भी बुक्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। मैथ्स भी होता है अगर मैथ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट साइड से कर रहे हैं, ठीक है, या आप कॉमर्स या एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो एक हो गया कि हाँ भाई 12th कर रहा है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रीम क्या है। सेम ऐसा ही है कि PSW का आप कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोर्स में आप क्या कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी से रिलेटेड कर रहे हैं, आप नर्स से रिलेटेड कर रहे हैं, बाकी जो अदर उसमें कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कोर्सेज है उसके अंदर कि आप कर कौन सा रहे हैं। टोटल मिला के उसको PSW कोर्स बोलते हैं, जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर होता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, अभी तो जो कोरोना चल रहा है, तो आप ऑनलाइन इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी होम कंट्री से इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आपको 800 से 1000 आवर्स की स्टडी चाहिए, और इसमें जो कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 6 मंथ से 12th मंथ तक, ठीक है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये रहेगा कि अगर आप कनाडा में जा रहे हैं, कनाडा में आपको अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, और मेडिकल में 3-4 जो टेस्ट है, जो एक मेजर टेस्ट होते हैं मेडिकल से रिलेटेड, वो होने चाहिए। सबसे पहले एक जो आपका रूबेला है, ठीक है, जो एक वायरस चला था उसका होना चाहिए, आपका TB का होना चाहिए, एड्स का होना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड 2-3 और टेस्ट है, वे मस्ट है, वो आपको करा के जाने हैं वहाँ पे। एक बार हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। फ़ीस रहेगी इसकी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बताऊंगा मैं, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग रहेगी इसकी 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास इसकी स्टार्टिंग फ़ीस होती है, और जो मैक्सिमम होती है उसकी 6 लाख से और मैक्सिमम 7 लाख तक की इस कोर्स के लिए फ़ीस होती है, ठीक है। एक बार हम चलो एक बार स्क्रीन पर देख लेते हैं इसका ब्रेकअप टोटल फ़ीस का, कि कोर्स की फ़ीस कितनी है, बाकी अदर एक्सपेंसेस इसमें क्या क्या रहेंगे। तो दोस्तों अभी आपने फ़ीस देख ली है इसकी, और आपकी समझ में आ ही गया होगा पूरा ब्रेकअप देख के कि फ़ीस कहाँ कहाँ और कितनी कितने एक्सपेंसेस है जो आपको पे करने हैं, ठीक है। तो टोटल ये फ़ीस रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम कि इस कोर्स के करने के बाद में अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी और सैलरी हमारी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जॉब की अपॉर्चुनिटी जैसे ही आप ये कोर्स करते हैं काफ़ी हाई है। 2017 से और 19 के बीच में जिन लोगों ने ये कोर्स किया था 96% उन लोगों को जॉब मिली है, काफ़ी हाई वेजेस उनको मिले हैं। और जो इसमें वेजेस का जो इसमें रेशो होता है वो होता है $14 से लगा के $14 से लगा के, और मैक्सिमम $40 to $45 तक होता है। जो अच्छे खासे बिजनेसमैन है वहाँ पे, जो लोकल है वहाँ के सिटीज़न है, या जिन्होंने PR लिया है और उनके लिए आप PSW जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको अबव $60 पर आवर के हिसाब से भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिमांड में है। जैसे ही आप जॉब बैंक पे इसको सर्च करोगे, ठीक है, इतनी सारी जॉब मिलेगी वहाँ पे जाके, इतनी सारी जॉब मिलेगी, बहुत ही सारी। और जैसे ही आपके पास में अगर ये कोर्स है, सर्टिफिकेट है इसका, आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और वो देखते हैं कि हाँ बंदा ट्रेंड है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, तो चांस है वहाँ से आपका CV पिक होने के 99%। तो अभी हम इसके लिए बात कर लेते हैं कि सैलरी, एनुअल सैलरी इसकी क्या रहेगी। इसकी अप्रोक्स जो एनुअल सैलरी होती है वो होती है अराउंड, मतलब अगर हम मिनिमम लेके चले तो मतलब $30,000 से लगाकर जो मैक्सिमम इसकी होती है $70,000 पर ईयर के हिसाब से कनाडा में आप आराम से ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप लोग अगर करना चाहे कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं वहाँ पे, और
कॉलेजेस अगर आपको चाहिए, कौन कौन से कॉलेज है, ये मोस्टली ओंटारियो में ही होता है। जो ओंटारियो की जो कॉलेज है और जो यूनिवर्सिटी है वही इसको कराते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कौन कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, कमेंट कर देना, मैं उनका लिंक इसमें डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद।